राधे राधे दोस्तों। आज हम गीता के पहले अध्याय का अनुवाद करेंगे हिंदी में। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तब धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने घर पे ही बैठकर सारा युद्ध संजय के द्वारा सुना। तो आज हम उसी को आपके समक्ष कहेंगे। पहला अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैम्य ने सारी पांडवों की देखी, तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्धरे, सात्विक द्रुपद योद्धा विराट महारथी रण बांकुरे। काशी नृपति भट धृष्टकेतु वच्चे की तान नरेश हैं, श्री कुंती भोज महान पुरी जित सैन्य वीर विशेष हैं। श्री उत्तमौजा युद्धमन्यु पराक्रमी वरवीर हैं। सौभद्र सारे द्रौपदे महारथी रणधीर हैं। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। संजय ये सब धृतराष्ट्र को महल में ही बता रहे हैं। आप फिर भी श्री भीष्म कर्ण अजय कृप रणवीर हैं। भूरी श्रवा गुरुपुत्र और कर्ण से बलवीर हैं। रण साज साजे निपुण शूर अनेक ऐसे बल भरे, मेरे लिए तैयार हैं जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रचित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे, सब और चारों छोर से रक्षा पितामह की करे। कुरुकुल पितामह तब नृपति मन मोद से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख मेरी ढोल आनक गोमुखे चहु और से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पांचजन्य व देवदत्त गुंजा उठे, फिर भीम कर्मा भीम पांडव निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए, गुंजित नकुल सहदेव ने धूप मणि पुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुर्धारी, शिखंडी वीर भी भट धृष्ट धुन्मय विराट, सात्यकी श्रेष्ठ योड़ा धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे, चहु और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा, चहु और गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए, शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपि ध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं, इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं, जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने जब गुणाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक अर्जुन कहा भगवान ने। तब पार्थ ने कहा, देखा कहा, सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े, आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े।
स्नेही ससुर देखे खड़े, कौन्तेय ने देखा जहां, दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहां। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से, हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल है अंग सारे, सूख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर 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 था, रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन ग्लान है, रण में स्वजन सब मार कर, दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख भोग है, गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। आचार्य गण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता, कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आ दबाता, पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घात की को और कुल को ये गिराते, पाप में होता न तर्पण, पिंडियों पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों की वर्ण संकर कार की, इस पाप से सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट है। हम राज्य के सुख के लोभ से हाँ पापी है निश्चय किए, उद्धत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के, अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के। पहला अध्याय समाप्त। मित्रों, ये कृष्ण जी ने अर्जुन को संवाद कहे कुरुक्षेत्र में, जो संजय ने महल में ही धृतराष्ट्र को सुनाए।